एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है DE पैरेलल BC, DE BC के समांतर है। इसमें ये तो भाई ABC दिया हुआ है, ठीक है। AD आपकी 1.5 सेंटीमीटर दिया है, DB 3 सेंटीमीटर दिया है और AE 1 सेंटीमीटर दिया है। इसमें EC हमको याद करना है, इसकी वैल्यू हमको याद करनी है। अब इसमें DE BC के समांतर है तो कौन सी थ्योरम लगाएंगे? BPT टेस्ट थ्योरम। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ लिख देंगे BPT से या टेल्स प्रमेय से। टेल्स प्रमेय से, ठीक है। जो जाएगा आपका KD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन BC, जो जाएगा 1.5, DB आपकी 3 और AE 1, BC हमको ज्ञात करना है। इससे ये दो बार कैंसिल होगी तो 1/2 1 अपॉन EC। कैसी का गुणा करेंगे तो EC इक्वल टू 1, EC इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड वाला पार्ट है। इसमें ये तो भाई जो ABC दिया है, इसमें जो DE है वो किसके पैरेलल है? BC के, ठीक है। दिया है इसमें DE पैरेलल BC और इसमें हमको AD ज्ञात करनी है, ठीक है। AD का मान हमको ज्ञात करना है और DB आपकी 7.2 सेंटीमीटर दी है, EC 5.4 दी है और AE आपकी 1.8 दी है। तो यहाँ पे टेल्स प्रमेय लगाएंगे। टेल्स प्रमेय से AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD हमको ज्ञात करना है, DB आपकी 7.2 सेंटीमीटर है, AE 1.8 है और EC 5.4। इससे 3 टाइम्स कैंसिल हो गई। AD अपॉन 7.2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। AD इज इक्वल टू 7.2 अपॉन 3। AD इक्वल टू 3 दूनी 6 1 बचा, पॉइंट लगा तो 3 चौक 12 है, 2.4 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें दिया हुआ है PQR आपका एक त्रिभुज है, ठीक है, PQR और इसकी भुजाएं PQ और PR का क्रमशः E और F गिनती होगी, ठीक है। तो हमें बताना है हमारी जो EF है वो QR के पैरेलल है कि नहीं, समांतर है कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट इसमें दिया हुआ है P इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, EF इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, FR इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें ये बताना है कि हमारी EF QR के पैरेलल है कि नहीं। तो EF QR के कब पैरेलल होगी? जैसे हमारे BPT थ्योरम है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींच की रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। जस्ट इसका विलोम दिया है। जब किसी क्रम में कोई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो रेखा, ठीक है, जिसके जो दी रेखा के समांतर होगी, ठीक है। तो हम यहाँ सबसे पहले इनके अनुपात निकालेंगे। PE अपॉन E, ठीक है। ये किसके बराबर? PE कितना दिया है? 3.9 और E को दिया है 3। अब 3 से कैंसिल करें तो कितना जाएगा? 1.3 अपॉन 1, ठीक है। अब ऐसी आप निकालेंगे तो PF अपॉन FR। PF कितना है आपका? 3.6, FR 2.2। अब सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना आएगा? PF अपॉन FR। ये कितना आ गया आपका 3 और ये कितना आ गया 2।
तो इन दोनों का अनुपात बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है ना, यहाँ लिखेंगे। इसलिए PE अपॉन EQ बराबर नहीं है किसके? PF अपॉन FR के। यदि ये बराबर होता तो हमारी EF की वैल्यू समान हो जाए, ठीक है। इसलिए EF, ठीक है, समांतर नहीं है किसके? की वैल्यू। यहां ब्रैकेट में लिख देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। आपको क्वेश्चन का आपका सेकंड वाला पार्ट है, उसमें भी यही बताना है आपको। तो रोज आपका यही PQ वाला रहेगा, ठीक है। P और F आपके PQ और रोजा P आपका कोई बिंदु। अब इसमें भी निकाल लीजिए P अपॉन EQ। EQ आपकी जो भी दी हुई है EQ रख लो। तो P कितना है 4, EQ कितना है 4.5। अभी कैंसिल तो होगा नहीं, तो हो जाएगा। ऊपर एक 0 बढ़ा दो, नीचे 10 हटा दो, तो कितना आ गया? ये 8 हो गया। अब इसके बाद निकाल लीजिए PF अपॉन FR, ठीक है। PF कितना है आपका 8 और G कितना है 9। अब ये दोनों बराबर आ गए, चलिए देखो यहाँ PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ठीक है। इसलिए EF पैरेलल QR होगी, ठीक है। क्यों? अब उसका कारण है क्योंकि थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड वाला इसमें ही पता करो PQ अपॉन EQ इसमें नहीं दिया, ठीक है। तो इसमें कितना दिया? PQ अपॉन PE। तो PQ अपॉन PE निकाल लो। PE दिया है, PQ दिया है, तो यहाँ से हमारा EQ आ जाएगा। और इधर दिया हमारा दूसरे वाले में PF और PR। तो वही यहां लगा लेते PQ अपॉन या PE अपॉन निकाल लो। ये है आपकी P, यानी कि EQ निकालना है। तो EQ कैसे निकालेंगे हम? PQ में से क्या हटाएंगे? PE, ठीक है। तो PQ कितना दिया है? 1.28 और PE कितना दिया है? 0.18। घटा कितना आ जाएगा? 1.10 सेंटीमीटर। अब ऐसे FR निकाल लीजिए। FR कैसे आएगा? PR माइनस PF। PR कितना दिया है आपका? 2.56 और PF 0.36। घटा के कितना आ जाएगा? 2.20 सेंटीमीटर। अब निकाल लीजिए यहाँ से PE अपॉन EQ। PE कितना दिया है आपका? 0.18। EQ दिया है आपका 1.10। जो भी 18/110 कैंसिल हो जाएगा, फिर से 9/15। PF अपॉन FR। PF कितना है आपका? 0.36 और FR कितना है आपका? 2.20। डेसिमल हटा दीजिए। 36/220। 4 से काट दीजिए 9। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, दोनों बराबर आ गए।
यहाँ PE अपॉन EQ बराबर है PF अपॉन FR, ठीक है। इसलिए EF किसके पैरेलल होगा? QR, किससे? DPT के विलोम से, सेल्स करने के विलोम से। यही आपको प्रूव करना। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपकी ये आकृति दी हुई है, ठीक है। तो इसमें जो आपका LM है वो CD के पैरेलल है और LN है आपका वो CD के पैरेलल है, ठीक है। हमको इसमें सिद्ध करना है टू AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। AM अपॉन AB और AN अपॉन AD है। प्रूफ आप लेंगे तो वो ABC, ठीक है। हमारा LM पैरेलल है CV के, तो इसमें हम थेल्स का प्रयोग यूज कर सकते हैं। तो वो ABC में, ठीक है, थेल्स प्रमेय से जो जाएगा आपका AM अपॉन MB, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका? AL अपॉन LC, ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, अब ये दिया है आपका LM पैरेलल CV, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, इसलिए थेल्स प्रमेय से अब ले लो त्रिभुज ACD, या AC करना चाहो तो ACB कर दो, त्रिभुज ACB, और ये लिख लो ACD, त्रिभुज ACD। तो इसमें आपका LN किसके पैरेलल है? CD के। LN पैरेलल है CD के, इसलिए ये हो जाएगा आपका AL अपॉन LC AN अपॉन MD, थेल्स प्रमेय। ये नंबर 2 है, ठीक है। अब 1 और 2 से ले लीजिए समीकरण, 1 और 2 से, 1 और 2 से। यहाँ पे AM अपॉन MB किसके बराबर है? AL अपॉन LC के। यहाँ पर AL अपॉन LC किसके बराबर है? AN अपॉन MB के। इसलिए AM अपॉन MB इसके बराबर हो जाएगा AN अपॉन MB, ठीक है। अब इसको उल्टा कर दो, MB अपॉन AN इज इक्वल टू MD अपॉन AN। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ लीजिए, MB अपॉन AM प्लस 1 इज इक्वल टू ND अपॉन AN प्लस 1। यहाँ आप AM कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका MB प्लस AM इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ND प्लस AN अपॉन AM, ठीक है। अब देखो AM और MB को जोड़ा है, AM और MB, तो ये किसके बराबर आ गया? AB के। ये हो गया आपका AB अपॉन AM इज इक्वल टू, अब ND और AN को जोड़ो, AN और ND, ये किसके बराबर आ गया? AD और अपॉन AM, इनको पलट के रख दो, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AB। हमको यही
प्रूफ करना, प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका तो वही ABC दिया हुआ है, जिसमें आपकी जो भुजा है DE वो AC के पैरेलल है, आपको जो दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि जो DE है वो AC के पैरेलल है और DF है वो AE के पैरेलल है, समांतर है। तो हमको सिद्ध करना है BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन AC, ठीक है। यहाँ दिया हुआ आपका DE समांतर है AC के और DF समांतर है AE के, ठीक है। सिद्ध करना है BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन AC। त्रिभुज ले लो, सबसे पहले त्रिभुज ABC में, ABC में, ठीक है। अब आपका जो DE समांतर AC के, तो थेल्स में से लगा लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका BD अपॉन DA, ठीक है। ये किसके बराबर है? BF अपॉन, क्योंकि हम ले रहे DE पैरेलल, तो BE अपॉन EC, BE अपॉन EC थेल्स में से, ठीक है। BD अपॉन DA इसके बराबर हो गया BE अपॉन EC, क्योंकि हमारी जो AC है वो DE के पैरेलल है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। अब ले लेते हैं त्रिभुज BEA में, ठीक है। क्योंकि इस वाले त्रिभुज में जो DF है वो आपकी AE के पैरेलल है, तो ये भी हो जाएगा आपका BD अपॉन BA, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा? BF अपॉन FE, BF अपॉन FE, इससे थेल्स में से। ये आपका इक्वेशन तो हो गया। तो यहाँ देखो GB BD अपॉन DA किसके बराबर? BE अपॉन EC के। जी BD अपॉन DA किसके बराबर? BF अपॉन FE के। और एक और समीकरण 1 व 2 से आपका क्या हो जाएगा कि BE अपॉन EC बराबर है BF अपॉन FE के, ठीक है। यही हमको प्रूव करना है, BF अपॉन FE, BE अपॉन EC, या इसको चाहो ऐसे लिख लो, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ठीक है। यही हमको प्रूव करना है।